स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे एजेंसीज पर। सियासत के लिए कुछ भी करेगा। मैं आपका स्वागत है। लाइन बड़ी गहरी होती जा रही है। देश और दल के बीच में अब शायद सियासत को देश से ज्यादा दल जरूरी लगने लगे हैं। तभी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से बढ़ती घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने बीएसएफ को ज्यादा अधिकार के फैसले पर अब संग्राम छिड़ गया है। इस अधिकार के तहत बीएसएफ 50 किलोमीटर तक जांच कर सकती है और धरपकड़ भी कर सकती है। पंजाब, बंगाल और असम में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ने के साथ ही दो राज्यों ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पहले भी 2019 में सीबीआई जांच को लेकर ऐतिहासिक धरने पर बैठ चुकी हैं और अब बीएसएफ के मामले पर भी उनके तेवर बेहद तल्ख हैं। पंजाब में कांग्रेस सरकार तो विरोध पर उतरी ही। अकाली दल ने भी केंद्र पर संवैधानिक ढांचे में छेड़छाड़ का आरोप मढ़ दिया। कहानी बीएसएफ तक ही सीमित नहीं है। विपक्ष इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एनसीबी और एनआईए जैसी एजेंसियों के भी बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है। इन दिनों शरद पवार मोदी सरकार से बिफरे हुए हैं और बिफरे इसलिए भी हैं कि केंद्रीय एजेंसियां लगातार महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार और सरकार में शामिल तीनों दलों के नेताओं पर शिकंजा कस रहे हैं, जिन पर किसी तरह के भी करप्शन के आरोप लगे हैं या फिर लग रहे हैं। 100 करोड़ की हर महीने उगाही करने के आरोपों में घिरे अनिल देशमुख हों, 1000 करोड़ की हेराफेरी में फंस गए अजीत पवार हों, चीनी मिलों को कोऑपरेटिव बैंकों से कर्ज दिलाने के मामले में खुद फंसे हुए शरद पवार हों, या फिर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की पत्नी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच हो, यहां तक कि ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे के मामले को भी साख का सवाल बना लिया गया है और इस पर राजनीति हो रही है। एनसीपी के मुखिया को हर जांच में वेंडेटा पॉलिटिक्स की बू आ रही है। पवार का यह दर्द समझा जा सकता है कि जब कई और दल भी करप्शन के ऐसे आरोपों में घिरे हुए हैं तो फिर केंद्रीय एजेंसियों का रुख महाराष्ट्र की ओर ही क्यों। तो आज बात इसी मुद्दे पर होगी। इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान से जीत के बाद बीएसएफ के अधिकार को 16 किलोमीटर तक बढ़ा दिया था। बाद में मोरारजी देसाई ने इसे घटाकर 8 किलोमीटर तक सीमित कर दिया और बाद में 5 किलोमीटर तक इसको घटा दिया गया। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 से बढ़ाकर सीधे 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का क्षेत्राधिकार कर दिया है। अब जहां पंजाब में कैप्टन अमरिंदर खुश हैं तो वहीं चन्नी नाराज हैं। अब बीएसएफ के पूर्व डीजी प्रकाश सिंह ने कहा कि यह देशहित और सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस देश में राजनीति तो आप कुछ भी करें, सिवाय सांस लेने को छोड़ के, और शायद हर विषय पे राजनीति हो रही है। आप कुछ भी काम करिए, कितना भी सही हो, उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये समस्या जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की है और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। इस पे फेडरल स्ट्रक्चर की और सेंट्रल स्टेट टसल की बात नहीं उठनी चाहिए। करना चाहिए कि उनकी मदद के लिए एक केंद्रीय बल भी आ गया। उनका कोई प्रभाव क्षेत्र तो नहीं कम हुआ है, उनका प्रभाव क्षेत्र तो यथावत बना हुआ है। बस ये है कि सुना आपने, ये थे प्रकाश सिंह जो कि खुद बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और देश के जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञ भी कहलाते हैं। इन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी का ड्राफ्ट भी बनाया था। सियासी दल चाहे जो कहें, आम आदमी इस फैसले से खुश है। जम्मू में सांबा के लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। सियासत के लिहाज से हम कुछ नहीं कर सकते। सियासत तो ऐसी है जो हर लिहाज से कोई भी फैसले को अंजाम नहीं देने देती है, लेकिन जो लोगों के मुताबिक है वो ये सही है कि इसमें अगर गलत एलिमेंट्स अगर पकड़े जाते हैं, गलत काम पकड़े जाते हैं या बीएसएफ पुलिस द्वारा, तो वो अच्छा ही है, अच्छाई है, लोगों की भलाई है। उसमें लोग अच्छे आराम से रह सकेंगे, ये मुसीबत से बच सकेंगे। इसमें तो जितनी भी सिक्योरिटी टाइट होगी बहुत अच्छा है। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने जो एक्टिविटीज है वो बढ़ाई है, खासकर हमारे इलाके में पहले बताया था जैसे टनल वगैरह ज़्यादा मिली हैं। उसके अलावा जो ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है वेपन्स के लिए, ड्रग्स का इस्तेमाल है। ड्रग्स जो है सबसे बड़ी, खासकर जब पंजाब में अभी धीरे धीरे जो है, अभी मैंने देखा कश्मीर में भी थोड़ा फैलना शुरू हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया यही है अभी जो डिसीजन लिया सही है। सांबा में होता ही रहता है, अक्सर ऐसा देखने में आता है। कभी ड्रोन में हथियार आते हैं, कभी कुछ ड्रग्स का मामला आ जाता है सामने। तो बीएसएफ का काम अच्छा है,
चाहे जो 50 किलोमीटर के अंदर करे, चाहे 10 किलोमीटर के अंदर करे, जहाँ भी जो करेगा उसको भरेगा, कहीं भी करेगा वो उसको भरना पड़ेगा। सुना आपने, ये प्रतिक्रिया थी आम जनता की जो कि बॉर्डर इलाकों में है और उन्होंने बीएसएफ को दिए गए इस क्षेत्राधिकार का स्वागत किया है कि वो 50 किलोमीटर तक अगर जब्ती कर पाते हैं, गिरफ्तारी कर पाते हैं या जांच कर पाते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ संजय सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपका स्वागत है संजय जी। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी भी हैं, कांग्रेस के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कंचन कुमारी भी जुड़ चुकी हैं जो कि टीएमसी से हमारे साथ शिरकत करेंगी, आपका स्वागत है कंचन जी। और दीक्षा वत्स पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ है। दीक्षा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सवाल की शुरुआत यहाँ पर करूँगा चंद्रमोहन शर्मा जी से जो कि कांग्रेस के नेता हैं। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हमने अकाली दल की प्रतिक्रिया देखी, पंजाब और उधर तृणमूल कांग्रेस निश्चित रूप से खिलाफ है, उन्होंने तो ये मसला उठाया ही। कांग्रेस इस पर क्या सोचती है? बीएसएफ का जो क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक बाधा पैदा करने जैसी बात है? आशुतोष जी, इसमें दो तीन चीजें सामने आती हैं। एक स्पष्टता चाहिए, दिशा निर्देश चाहिए। सबसे पहले तो सरकार से प्रश्न ये उठता है कि वो संविधान को मानती है या नहीं मानती, संविधान के ढांचे को मानती है या नहीं मानती। अगर वो संविधान के ढांचे को मानती है तो संविधान के अंदर ही लिखित है कि एक स्टेट की फोर्स के साथ दूसरी फोर्स नहीं बनाई जा सकती। जब एक स्टेट की फोर्स है और स्टेट के पास फोर्स है, उसके काबिल उसके साथ एक दूसरी फोर्स इंप्लीमेंट नहीं करी जा सकती। ये संविधान के अंदर इंप्लीमेंट है और संविधान को मानने वाले लोग अगर संविधान में बैठे हैं तो सबसे पहला कथनी में यहां फर्क आ जाता है। अब आता है कि संघीय ढांचे पे इसका अटैक कैसे हुआ। संघीय ढांचे पे इसमें अटैक होने का मतलब यह है कि एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो उस स्टेट के सूबे को चलाती है, उसके अंदर इंटरफेयर केंद्र सरकार का आप इन्वॉल्व करने जा रहे हो। स्टेट से जुड़े लॉ एंड ऑर्डर मसलों पे थोड़ी बीएसएफ अपनी मैं उसी बात पे वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो घुसपैठ होती है, जो हमारे एनिमी नेशंस हैं उनकी तरफ से जो कारगुजारियां होती है, उस पर अंकुश लगाने के लिए है ना। बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है। आप जो कह रहे हैं तो उस हिसाब से तो फिर ये 8 किलोमीटर या 16 किलोमीटर भी खत्म कर देना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूं, देखिए, अगर 8-16 किलोमीटर से 5 किलोमीटर मोरारजी देसाई ने किया था तब भी ये प्रश्न उठा था। अगर आज 5 से 50 किया गया है, ये बेसिकली एक उस स्टेट की बात हो रही है जो बहुत छोटा है, पंजाब, और उसका 50 किलोमीटर एरिया बॉर्डर से लेकर अटारी बॉर्डर पे चलते हैं तो अमृतसर तक आ जाता है। उस अमृतसर का पूरा एरिया कवर हो जाता है। बीएसएफ की देशभक्ति और उसकी इंटेग्रिटी पर आपका विश्वास नहीं है क्या? बिल्कुल, बीएसएफ की देशभक्ति पे विश्वास है, अपने सैनिक की देशभक्ति पे विश्वास है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनकी नीति पे अविश्वास स्वाभाविक है। क्योंकि अगर गुजरात के एयरपोर्ट के ऊपर 30,000 किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है, 25,000 किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है 19/6 को, और उसके बाद 3,000 किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है उसी अडानी के एयरपोर्ट पे, वहां का दायरा मीटर कम कर दिया जाता है और एक पंजाब की परेशानी को बढ़ाने के लिए उसके दायरे को बढ़ा दिया जाता है। स्पष्टता करें ना, किस बात से? क्या आपको पंजाब के सूबे के लोग पसंद नहीं है? क्या आप पंजाब के सूबे को किसी और दृष्टि से देख रहे हैं जो आप किसानों के प्रतिनिधि कहते हैं? वैसे चंद्रमोहन जी, ये डिसीजन नेशनल सिक्योरिटी को संज्ञान में मतलब देखते हुए लिया गया है। और आपने खुद प्रकाश सिंह की प्रतिक्रिया अभी सुनी जो कि बीएसएफ के डीजी थे, देश के जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ कंचन कुमारी हैं तृणमूल कांग्रेस से, आपकी भी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। कंचन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीएसएफ का क्षेत्राधिकार अगर सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक होगा तो ये राज्य सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाने जैसी बात है? जी बिल्कुल, ये राज्य सरकार के खिलाफ की कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो बीएसएफ जो है हमारे यहाँ ये आज से तो है नहीं जी। आखिर ये 7 साल के बाद आज याद क्यों आया? इतने दिन से क्या हमारे देश में जो आ रहे थे, इन्होंने ही, भाजपा के लोगों ने ही कहा कि घुसपैठिया हमारे लोग आ रहे हैं, तो इतने बार बांग्लादेश गए, विदेशों में गए। जी जब ये सब जगह जाते हैं तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ घुसपैठिया आ रहे हैं, आप इसको जो है आप लीजिए और हमारे यहाँ घुसपैठियों को ना आने दीजिए। इस तरीके की चीजों को नहीं होना चाहिए। और हेलो, चलिए, आपका मैसेज हमें मिला। संजय सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे, चंद्रमोहन जी जब बोल रहे थे। नहीं, जब हमारे काबिल प्रवक्ता बता रहे थे कांग्रेस के, तो मैं थोड़ा सा उसमें असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि श्रीमती गांधी के सरकार में आने से पहले ये मात्र 4 किलोमीटर हुआ करता था और श्रीमती गांधी ने सुरक्षा परिस्थितियों का आकलन करके इसे 16 किलोमीटर किया था। और ध्यान रहे कि उस वक्त हमारे पास, उस वक्त विश्व में
इस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होता था और ड्रोन शायद था भी नहीं। एग्जैक्टली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो मुख्य कार्य है वो बॉर्डर का प्रथम सुरक्षा करना है, उसके लिए फोर्स है वो। और उस समय क्या होता था कि जब बॉर्डर से दुश्मन आते थे या घुसपैठिए आते थे या किसी तरह का ड्रग्स आता था, आर्म्स आता था, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको रोकती थी। अब क्या हो रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। जो आतंकवादी हैं बगल के किसी गांव में बैठे होते हैं, ड्रोन से आर्म्स गिराए जाते हैं, ड्रोन से आपके सामने भी देश में कई केस ऐसे आए हैं, उससे ड्रग्स गिराए जाते हैं और वो हमारे देश को खराब करने में, हमारे देश को, बच्चों को बिगाड़। तो बॉर्डर सिक्योरिटी, मेरा एक मिनट, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वर्किंग रेंज, उसकी जिम्मेदारी, वो एक तरीके से देखा जाए तो अब एयर के माध्यम से आने की वजह से स्थल पे बढ़ गई। नहीं तो वो तो ये लोग कह रहे हैं ना, इसीलिए सरकार ने किया। नहीं तो वो तो स्टेट, संजय जी बोल रही है ना कि वहां जुरिस्डिक्शन अगर पुलिस फोर्सेस का है, स्टेट पुलिस फोर्सेस का है, तो आप उनसे भी कह सकते हैं। स्टेट अपने थाने में होती है, स्टेट बॉर्डर के साथ जुड़े गांवों में नहीं होती है। अगर कोई ड्रग्स गिरा रहा होता है, कोई आर्म्स गिरा रहा होता है और हम लोकल पुलिस को साथ लेने के समय में अपना समय नष्ट करते हैं, हमारा काम है कि दुश्मन के द्वारा किए गए किसी कार्यों को बॉर्डर के संजय जी समझ गया मैं आपकी बात। अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, कि क्या इसको, ये जो पूरा जो फॉलआउट है पंजाब में जो हुआ है, चन्नी इस पर नाराज हैं, अमरिंदर सिंह खुश हैं। अमरिंदर सिंह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े किसी मसले पर बात करने के लिए अमित शाह से मुलाकात करेंगे, ये पहले से ही आ गया था और ये मुलाकात हुई भी। आपको लगता है क्या कि ये उसका फॉलआउट है या ये मुद्दा उसमें डिस्कस किया गया होगा? अमरिंदर सिंह जी स्वयं फौज में रहे हैं और पंजाब में ड्रग्स का बढ़ता तादाद, आर्म्स गिराने की स्थितियां, इन सब को देखकर उन्हें इस बात का एहसास था कि हमारे देश में सुरक्षा को लेकर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चन्नी जी का खुश होना और दुखी होना ये उनका एक राजनीतिक सोच से हो सकता है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर जी का इसके ऊपर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया एक राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र से जुड़ा संदेश के रूप में है, पर इसीलिए वो खुश है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को देशभक्ति और उनकी इंटेग्रिटी की बात आप चंद महीनों पहले तक नहीं करते थे संजय जी। मैं लौटूंगा आप तक और मैं दीक्षा आपके पास आऊंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो स्टेप उठाया गया है बीएसएफ के परिप्रेक्ष्य में खास तौर से, क्या इसको भी हम केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का जो आरोप लगता है उसी के अंतर्गत देखें, या फिर ये आपको लगता है कि ये पूरी तरह से नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है? आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपको और यहाँ पर बैठे सभी मेहमानों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते जी। नमस्कार। अब बात करेंगे कि ये जो सिचुएशन आज इस देश के अंदर, ये जो परिस्थिति आई है, ये सही है या गलत है। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात सुनी और मैंने बीजेपी की तरफ से बोलने वाले व्यक्ति की भी यहाँ पर बात सुनी। मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर एक बहुत सटीक बात कहना चाहूँगी। सबसे पहले अगर बात करें इस देश के सर्वोच्च कानून की, यानी कि इस देश के संविधान की, जो 140 करोड़ वाली जनसंख्या को आज चलाता है, इस देश के संविधान में ये लिख दिया गया था 70 साल पहले कि इतने सारे तरह के लोग, इतने सारे विभिन्नताओं वाले धर्मों के लोग इस देश के अंदर रहते हैं, तो इस देश को एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाना मुमकिन नहीं था। इसलिए इस देश के राज्यों को वो पावर दी गई और राज्यों से मिलकर ये देश बना। यानी कि इस देश के हर राज्य के पास अपनी फोर्स है, उसके पास कानून बनाने का एक अधिकार है और वो सारा कार्य कर सकता है। लेकिन अगर आज मैं बात करूं इस देश के जो ये फैसला है केंद्र सरकार का, मैं पूर्ण रूप से इसके पक्ष में हूं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये देखने में आपसी राजनीति आप कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक जनता की तरफ से देखूं, अगर मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरफ से देखूं, तो एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। क्योंकि जो क्षेत्र जो पाकिस्तान की सीमा से मिलते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, असम हो गया, या फिर आपका पंजाब हो गया, आज इस देश की जनसंख्या भी तो बढ़ गई है ना। पहले 70 साल पहले जहाँ कह रहे 8 किलोमीटर का दायरा था, फिर उसमें संशोधन हुआ, 16 किलोमीटर हो गया, फिर बढ़ गया। तो आज इस देश की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? आज जनसंख्या भी बढ़ गई है और एक जो पूरी बैटल क्राफ्ट भी चेंज हुई है और पूरे चैलेंजेस जो हैं वो काफी नए स्वरूप में सामने आ रहे हैं। तो जो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर केंद्र सरकार की एक छोटी सी गलती मुझे लगती है, क्योंकि इस देश के अंदर केंद्र सरकार को राज्यों से सर्वोपरि बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल हो या कहीं पर भी हो, ये संशोधन करने से पहले और ये कानून लागू करने से पहले उनसे एक बार विचार विमर्श जरूर करना चाहिए था। क्योंकि विचार विमर्श करने से राज्य और यूनियन, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार की
जो आपसी परिपक्वता होती है ना वो बनी रहती है। सिर्फ केंद्र सरकार की ये एक मुझे कहीं कमी नजर आती है, अदरवाइज ये फैसला बहुत अच्छा है, ये देश को देखते हुए। पर इन एनी केस पंजाब और वेस्ट बंगाल को इसका विरोध ही करना था। चंद्रमोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सीमा पार तस्करी के मामले कितने बेतहाशा हैं खासकर पंजाब में, और अलग अलग इंस्टेंसेस आते हैं, हमारे फोर्सेस बरामद भी करते हैं। आपको नहीं लगता कि सीमा पार तस्करी से जो जुड़े सारे मामले हैं कहीं ना कहीं खाकी भी उसमें दागदार होती है, और इसके मद्देनजर यहाँ केंद्र सरकार ने ये स्टेप उठाई है? आशुतोष जी, जैसे अभी दीक्षा जी ने दो बातें बोली, उन्होंने संविधान की उस अच्छाई और संविधान के उस वक्तव्य को लेके चले कि जहां पर संविधान में ऐसा बनाया गया और किस तरह से स्टेट और केंद्र को समन्वय के लिए, और कहां पर स्टेट को एक ताकत दिगी और कहां उसका समन्वय सेनेटर के द्वारा किया गया। अब प्रश्न आता है कि आज आप करने क्या जा रहे हो, कितने वर्षों के बाद, जब आपकी सरकार थी अपने मित्रों के साथ कई वर्षों के अंदर, और जब पंजाब के अंदर ये थे, इस तरह के हालात थे, आपने उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करा। सरकार के परिवर्तन होने के बाद जब आप उसको लेके आ रहे हैं, तो आज आप दो फोर्सों के अंदर उनकी गतिविधियों को अपोजिट, एक दूसरे के साथ अपोजिट खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। जो दीक्षा जी ने एक बात करी, कोई भी प्रश्न, कोई भी चीज करने से पहले स्पष्टता क्यों नहीं करती सेंटर सरकार? अगर ये स्पष्टता थी तो ये चीज गृह मंत्रालय को स्टेट लेवल के ऊपर, जिस स्टेट को लागू करनी थी, उस स्टेट के मुख्यमंत्रियों को, उनके प्रतिनिधियों को बुला के उसका एक एजेंडा उनके सामने रखना चाहिए था। एक समिति बन जाती, समिति बन के आज जैसे इस पैनल में बैठ के 3 या 4 व्यक्ति आपको मिला के अपनी राय दे रहे हैं, उस राय के अंदर अवगत कर रहे हैं, तो उसका एक मसौदा अच्छा निकलता, क्योंकि देश की सुरक्षा और देश के प्रति सुरक्षा और देश के प्रति अपने प्राण देने वाले व्यक्ति के लिए इस तरह का कटाक्ष कोई भी हो, वो ठीक नहीं है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं यहाँ पर। राजनीति में भाजपा के लिए बहुत दुखदायी। जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय जी, यहाँ पर दीक्षा जी का भी यही मानना था और चंद्रमोहन जी का भी विचार आप सुन रहे हैं। आपको नहीं लगता कोई कंसल्टेशन इससे पहले हो सकता था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में? देखिए, संविधान की बातें दोनों किए हैं, दोनों बहुत अच्छी बातें किए हैं, और संविधान के दायरे के अंदर ही देश के आंतरिक सामाजिक व्यवस्था के अंदर कुछ किसी तरह का आक्षेप होता है तो उसके लिए पुलिस बल की जिम्मेदारी दी जाती है, और बाह्य देश से किसी भी तरह की समस्या का उत्पादन होता है, समस्या आती है तो उसके लिए अभी बॉर्डर के रास्ते आती है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसके लिए जिम्मेदार होता है। भारत सरकार, केंद्र सरकार ने इस बात को विगत कई दिनों से, जो ड्रोन का ये चल रहा था देश के अंदर एपिसोड, उसको देखते हुए जिस तरह से ड्रोन का प्रयोग किया जाता था और गांव में जाके गिराए जाते थे आर्म्स एम्युनिशन, ये बाह्य देश के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर की गतिविधि और सुरक्षा पैदा करने की स्थिति थी, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से उसके पास अधिकार निहित है। और उस अधिकार क्षेत्र को बढ़ा के आज अगर वार हो जाए तो पूरा देश में पुलिस बल की जगह, अगर आज किसी तरह का दिक्कत आ जाए तो पूरा देश में पुलिस बल की जगह आर्मी जो है अपना कार्य को अंजाम देती है। उसका ताकत है। एक चीज की स्पष्टता आज देश को दे दीजिए, एक चीज की स्पष्टता दे दीजिए संजय भाई, क्या अमरिंदर सिंह कैप्टन अगर मुख्यमंत्री होते और ये सुझाव मुख्यमंत्री की तौर पर गृह मंत्री को दिया होता, क्या ये इंप्लीमेंट होता? नहीं। क्यों ये बंद दरवाजे के अंदर इंप्लीमेंट हुआ? इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी राजनीति और आपकी मंशा है। जिस बात को आज आप कह रहे हैं, ये तो कैप्टन अमरिंदर पहले भी उठाते थे जब मुख्यमंत्री थे। कैप्टन अमरिंदर बंगाल के मुख्यमंत्री हैं? क्या कैप्टन अमरिंदर असम के मुख्यमंत्री हैं? कैप्टन अमरिंदर बॉर्डर के एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए अगर वो प्रधानमंत्री को ऐसा कोई भी सलाह देते तो देश हित में प्रधानमंत्री जी वही सलाह मंजूर करते। क्या बात करते हो? क्या कैप्टन अमरिंदर बंगाल के मुख्यमंत्री हैं? बंगाल पे भी जाता है। देखिए, असम एक अलग एरिया, असम का स्टेट एक अलग कैटेगरी के अंदर आता है। कैसे अलग कैटेगरी आता है? बॉर्डर के साथ वो भी जुड़ा हुआ है, देश के अंदर बॉर्डर से जुड़ा हुआ कोई भी है, उनकी आजादी का हनन करा है। ये प्रश्न चिन्ह आपको सामना करना पड़ेगा इसका। चलिए, कंचन जी के पास मैं जाऊंगा। कंचन जी तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कंचन जी, यहाँ पर बीएसएफ के इर्द गिर्द तो हम सारी बात कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अन्य एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर भी है, जिसका आरोप विपक्ष लगाता रहता है। आपने अभी शरद पवार को सुना होगा, शरद पवार लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है राज्यों को दमन करने के लिए, उनको दबाने के लिए। आपका इसमें क्या मानना है? क्या आप ये मानती हैं कि सभी एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार की तरफ से होता है या फिर कुछ एक एजेंसीज का ही होता है? बिल्कुल, ये हर चीजों में अपना जो है थोपने का काम करते हैं।
सबसे पहली बात, जैसे आप हर बात के लिए जैसे कोई भी चीज होती है तो उसके लिए हम एक मीटिंग रखते हैं, तो क्या आपको अगर राज्य के पास भी सुरक्षा का थोड़ा सा हिस्सा होता है, सर, ये कि राज्य को ये नहीं कहा जाता है कि आप सुरक्षा में मतलब उनका कोई भागीदारी नहीं होती है। ये सारी चीजें, ये सारी डिसीजन लेने से पहले क्या सबसे एक मीटिंग नहीं रखना चाहिए? क्या उनसे राय नहीं लेना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा? क्या सारी चीजें आप राजनीति के लिए करते हो? इतने दिनों में आपको ये चीजें नहीं समझ में आई, लेकिन आज आप हर चीजों का अपने मन मुताबिक, अपने चीजों के मुताबिक आप हर चीज का इस्तेमाल करते हो। आपको कोई मतलब नहीं है कि राज्य क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इन सब समस्याओं से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी चीजों को थोपना है। हमने फैसला ले लिया कि 50 किलोमीटर तक हमारा ये चीज जाएगा तो बस जाएगा। क्या अच्छा होना है, क्या बुरा होना है, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आप इसको चैलेंज करेंगे कि अगर आप ये मानती हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर जो देश का संघीय ढांचा है उसके साथ ये छेड़छाड़ है, तो आप इसको परस्यू करेंगे कोर्ट्स में या कहां पर? कोर्ट तो आजकल वैसे भी हर चीज में खुद ही हस्तक्षेप कर रही है। जब तक कोर्ट खुद नहीं बोल रही है तब तक कोई भी मामला हो उसमें कोर्ट को बोलना ही पड़ रहा है, आना ही पड़ रहा है। तो अगर कोर्ट को ये चीज लगेगा हमें जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। अगर हमारी नेत्री हमें जाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। दीक्षा, मैं आपके पास लौटूंगा। ये सिर्फ बीएसएफ का ही मसला नहीं है, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हों या फिर आप कहें सीबीआई हो, जांच एजेंसीज हों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, एनसीबी हो, सबको लेकर मोटे तौर पर ये मसला अलग अलग क्वार्टर से उठता रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से उनका दुरुपयोग हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है। आपको क्या लगता है एजेंसियों की विश्वसनीयता कायम करने के लिए, और ये सभी सरकारों में होता है, बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस पर आरोप लगाते, आपस में दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, मेरा आपसे कहना है कि किस तरह से एजेंसियों की विश्वसनीयता कायम हो? क्या कोर्ट्स अगर प्रोएक्टिव रोल निभाएं तो ये विश्वसनीयता ज़्यादा कायम हो सकती है, या फिर इस देश में एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल चलता रहेगा सरकार के हिसाब से? आशुतोष जी, सबसे पहले ये समझना होगा हम लोगों को कि ये जितनी भी एजेंसियां हैं ये केंद्र सरकार के सम्मुख आती हैं, और इस देश के अंदर ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ये ज़रूरी नहीं है कि आज बीजेपी सरकार में तो ऐसा कर रही है, 70 सालों से इस देश की राजनीति ऐसे ही चल रही है। अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस होती तो वो भी आज अपना उल्लू सीधा करने में लगी होती, कांग्रेस की जगह शायद कोई और पार्टी होती तो वो भी अपना उल्लू सीधा करने में लगी होती। ये कहीं ना कहीं ये पार्टियां आपस में लड़ती रहती हैं या फिर अपनी सत्ता को पाने के लिए एक दूसरे के साथ दुश्मनी निकालने में लगी रहती है, और नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक आम जनता का होता है। अब बात करते हैं आज जो सिनेरियो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, जो शाहरुख खान के बेटे को अभी किडनैप मैं बोल रही हूँ, इट्स रियली सॉरी, उनको जो हिरासत में ले लिया गया और जो पूरा वहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है, तो जनता जो वो मूर्ख नहीं है, हमारे जैसी आम जनता है जो इस देश की करोड़ों लोग आज इस देश के अंदर हैं, उनको सब समझ में आता है। हमें कहीं ना कहीं, आपको भी या जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं उनको भी सच्चाइयाँ, मतलब आप ये कह रही हैं कि बदले की राजनीति के तहत किया गया? नहीं, मैं वही उसी बात पर मैं आ रही हूँ आशुतोष जी। ये जनता सब जानती है, लेकिन मुश्किल ये है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाते। ये बदले की भावना पूर्ण रूप से दिखाई देती है। आज शरद जी की इन बातों के साथ मैं कहीं ना कहीं उनका साथ देना चाहूंगी, लेकिन मैं एक दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी, शरद जी जब पिछली बार ये बात बोलनी बहुत जरूरी है, पिछले साल जब इस देश के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जी का मर्डर हुआ था, तब भी तो सीबीआई यहाँ पर केंद्र के अंदर आती थी ना, उसके बावजूद वो केस कहाँ से दब गया? सारे प्रूफ होते हुए, सारा सब कुछ होते हुए, अब देखो वो रातों रात वो केस गायब हो गया। और 100 करोड़ का जो ये मामला आया, आप एक छोटी सी बात बताइए, इस देश के अंदर एक राज्य जो महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा पैसा वो इस देश को देता है, वहां पर एक गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए का इल्जाम लगता है। वहां पर सचिन वाजे और कई वहां के पुलिस अफसर जो बड़े थे वो खुलकर आकर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी दी गई थी, यानी कि उद्धव ठाकरे जी को भी इसकी जानकारी दी गई थी। अब खुद सोचिए, जनता भी इस बात को समझती है, क्या 100 करोड़ रुपए की उगाही का जो केस आया, क्या उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं थी? तब वहां पर शरद पवार जी ने अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं साझा की, या वहां पर क्यों एक सही एक्शन नहीं लिया गया? इस देश के अंदर सिर्फ यही होता है, सरकारें आपस में उलझी होती है, जिसके पास सत्ता होती है वो एक दूसरे को आपस पे थोपती रहती है, और नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? आम जनता पर। अब मैं बात करूं अगर ये आर्यन खान के केस की, मैं बिल्कुल इसकी तारीफ करती हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इस देश के आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि इस देश के लिए चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हर एक व्यक्ति समान है। ये मैटर नहीं करता वो शाहरुख खान का लड़का है। लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ, पिछले साल जब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, इन बड़ी अभिनेत्रियों के ऊपर जब एनसीबी ने अपना जो शिकंजा कसा था, अब उसका रिजल्ट कहाँ गया?
जी। ये सिर्फ पब्लिसिटी संजय के जी, लिए आप मत ये करिए ना। बेजा इस्तेमाल चलता रहेगा एजेंसीज का, विरोधियों का दमन करने के लिए सरकारों की ओर से, या ये सिलसिला कभी रुकेगा? देखिए, देश के अंदर अभी 6400 से ज़्यादा केस जो है ड्रग्स के मामले में एनसीबी देख रही है, और उसमें किसी न किसी का बेटा उसके अंदर फंसा हुआ है और वो जेल के सलाखों के पीछे है। अगर ड्रग सप्लाई कर रहा है, ड्रग बेच रहा है तो ज़्यादा बड़ा केस में है, और अगर ड्रग कंज्यूम कर रहा है तो एक छोटे केस में है। और अब तो मामला सर एक मिनट, ये आयरन खान भी देश के किसी नागरिक शाहरुख खान का पुत्र है। अगर उस नागरिक में, अगर वो नागरिक इंटरनेशनल फेम का हीरो है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके बेटे के साथ साजिश हो रही है। चंद्रमोहन जी, बात ऐसी है उसके क्या? बेटे के साथ साजिश हो रही है, ये चंद्रमोहन जी, हम बातों को छोटा बहुत कर दें। संक्षेप में, बहुत वक्त की कितना कमी भी है। बड़ा बाप का बेटा हो, अगर वो अपराध करेगा बताएं। तो वो जाएगा जेल के अंदर, ठीक है, इसमें कोई दूसरा हम दो ले मत लेते नहीं हैं। है। बात ऐसी छोटी है सी क्या टेक्नोलॉजी बता दीजिए मुझे। 30,000 करोड़ ड्रग्स अडानी एयरपोर्ट पे मिली, 15,000 किलो ड्रग्स अडानी एयरपोर्ट पे मिली। किसका पुत्र बंद हुआ? कौन सा बड़ा घराना बंद हुआ? 2 ग्राम ड्रग्स अगर फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाती है तो कोहराम मच जाता है, पूरे मीडिया में चलता है। जो हमारी छोटी बहन ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करा, निष्पक्षता होनी चाहिए। सरकार चुनी गई है तो सरकार को उस दायित्व को निभाना चाहिए। आप आर्यन खान की जो गिरफ्तारी है उसको किस रूप में देखते हैं देखिए, चंद्रमोहन जी? आर्यन खान की गिरफ्तारी अगर कानून के दायरे के अंदर है तो उस पर स्वाभाविक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ देश ये भी पूछता है कि जो 25,000 किलो ड्रग्स थी वो अडानी एयरपोर्ट पे मिली, बताइए दो संजय दिन जी। पे, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? संजय जी, क्यों बहुत नहीं पता चला संक्षेप वो कहां से आई? इनको एक और कितने लोगों को जानकारी, ड्रग्स इनको सप्लाई एक और होती थी? जानकारी दे दूं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ड्रग्स मिनट, सप्लाई एक होती मिनट। थी, उसका एक ये हिस्सा अगर आर्यन खान के पास गया, एक मिनट, अगर उसको लिखता जवाब तो देने अडानी दीजिए। के उस एयरपोर्ट जी के जी, ऊपर संजय जी कार्रवाई बोले। अभी तक। चंद्रमोहन जी सुन लेते हैं। इनको जवाब देने दीजिए। इसी मोदी सरकार में 25,000 किलो और 30,000 किलो ना जोड़े, 1.7 लाख किलो ड्रग्स अभी तक जब्त हो चुका है इसी मोदी सरकार के अंदर। कार्रवाई किस एक पे मिनट हुई? सुनिए, मैं संजय बता रहा भाई, कार्रवाई किस पे हूं, हुई? 900 से जो ज्यादा अमित शाह लोगों जी के ने ऊपर प्रश्न कार्रवाई आपसे है, कहा, 700 आर्यन से के ज्यादा साथ लोग बहुत जेल बड़ा के अंदर प्रश्न नहीं हैं। है। आर्यन प्रश्न इस खान बात का एक है कि शाहरुख एक का व्यक्ति बेटा के है, साथ इसलिए और आप टीवी 25,000 चैनल किलो के ड्रग्स माध्यम साथ से अपने प्रश्न के प्रतिक्रिया ऊपर दे रहे सरकार हैं। की स्पष्टता क्यों नहीं है? आपके कांग्रेस के सरकार में वहाँ पर ड्रग्स कितना मिलती है, ड्रग्स को पकड़ा गया? मैं रोकूंगा आप लोगों इसका को। कम कर दिया जाता दीक्षा, है। दीक्षा बहुत देर से कुछ नहीं, कहने की नहीं। कोशिश कर रहे हैं। दीक्षा प्लीज संक्षेप में, बहुत संक्षेप में आशुतोष जी, अपना मैं बात। सिर्फ जी। इतना कहना चाहती हूँ, एक आम जनता या पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, ये ड्रग्स देश के अंदर के आने के बाद क्यों इतना कोहराम मच जाता है? कि ये क्यों कोहराम सरकार मच की जाता है? ये बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब आप सीमाओं पर फोर्स बढ़ा रहे हो तो देश के अंदर ऐसा सिस्टम लेकर आइए ना कि ड्रग्स की देश के अंदर एंट्री ना हो। बात बिल्कुल साफ है, अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो कोई भी इस तरह का जो काला धंधा है वो इतना ज्यादा फल फूल नहीं सकता। और ये हर सरकार के दौर में हमने देखा है कि देश में ड्रग्स का गोरख धंधा रहता ही है। सवाल उस पर नकेल कसने की है, राजनीतिक नफे नुकसान से इतर। आज की चर्चा में हमारे साथ इतना ही। हम आगे फिर इस विषय पर आगे बढ़ाएंगे और चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल हम शुक्रिया करेंगे संजय सिंह, चंद्रमोहन शर्मा, आप दोनों का साथ में। दीक्षा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कंचन कुमारी हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस की नेता जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सारा समय पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।